वैसे कोई घर छोड़ करके मालिक को याद करो तो कोई मना नहीं है, लेकिन अधिकांश में 100 में से 99 गृहस्थी, और जो विरक्त हो जाएंगे वो भी मतलब है उसी तरह से लगभग। तो अब गृहस्थी में जो संत रहेंगे उनको आप कैसे पहचान सकते हो? और विरक्त में आप देख रहे हो कि क्या हो रहा, घर बार छोड़ करके साधु बनकर क्या हो रहा हो तो आप जानते हो। तो किसी की समझ, संत मत समझ में आई नहीं। संत मत का पहला उपदेश खान था, शुद्ध आहार करो और अशुद्ध का परिचय। और धीरे 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 जो भी आपने नशे जो नुकसानदेह है उन छोड़ दो। नशा तुम अपनी शरीर सुरक्षा के लिए कोई करते हो, वायु विकार के लिए, जैसे तंबाकू बीड़ी सिगरेट, लेकिन ये तंबाकू बीड़ी सिगरेट नहीं, वो तो तंबाकू बीड़ी सिगरेट बनाई जाती है और उसका शोधन किया जाता है कि हुक्के के पानी के साथ जब धुआं आएगा तो शरीर में नुकसान नहीं होगा और आपका वायु विकार बादी का निकल जाएगा। उस समय पर तंबाकू बनाकर हुक्का रखे। जब देखा कि इसमें थोड़ी दिक्कत है तो आप सूखी पीने लगे। फिर जब देखा कि और इसमें आगे तैयार नहीं, रिश्तेदारी में जा रहे, तो फिर मतलब है कि बीड़ी का चलन होने लगा। तो अपनी अपनी सुविधा के लिए अब इन सब चीजों से तमाम तरह की बीमारियां होने लगी। तो जो चीज तुमको बताई थी संयम के साथ, उसको तो आपने छोड़ दिया और असंयम। तो महात्माओं ने जो जो क्रियाएं बताई, आप अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छी सेवा, अच्छा बोलना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, तो प्रारंभिक इससे इंद्रियां शुद्ध रहेंगी और काम पर, क्रोध पर, लोभ पर, मोह पर और अहंकार पर आपका हाथ पत रहेगा। तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी तो ज्ञान अज्ञान का आपको बोध रहेगा। जब ज्ञान अज्ञान का बोध रहेगा तो बुरे काम नहीं कर सकते, अच्छे काम करो। तो फिर यह कर्म सजा नहीं होगी, कर्म का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। फिर जब बोध रहेगा तो हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे, पशु हो, पंछी हो, आदमी हो, छोटा हो, बड़ा हो। शिक्षा वही तक अनिवार्य है, दंडित की शिक्षा दी जाए। शिक्षा का मतलब कि जान मार दी जाए नहीं, शिक्षा का मतलब है सुधार। मां बच्चे को मार देती है जोर से और फेंक देती है, लेकिन बच्चा फिर उठ करके वहीं उसी को पकड़ लेता है, फिर उसको प्यार कर लेता। ये शिक्षा। तो शिक्षा का बोध इस प्रकार से भी कराया जाता था और समझ जाता था बात कुछ नहीं। कोई मां कोई अंदर से जल्लाद थोड़ी है, तो अपने लोगों को जो आत्माओं के साथ जल्लाद का काम नहीं करना, काम शिक्षा का, ताकि सब होश में रहे, बदहोशी ना हो। तो ये संत मत का जो सनातन मत है अनाथ काल का जीव कल्याण के लिए, उसका यह है कि साकार, ये बहुत जरूरी है। हम उन कटु शब्दों में न बोलकर साधारण शब्द का प्रयोग करते हैं। सबके मतलब यह है कि मान मर्यादा के साकार, इसी में सब कुछ समझ जाना चाहिए। आपने जो किया है वो तो ऐसा खराब किया कि आपका छुटकारा 1 2 4 5 नहीं, अनगिनत युग बीत जाए तब भी नहीं हो सकता। तो इस जीवात्मा की क्या दुर्दशा होगी। कभी तो जिस पर तकलीफ आती है, पीड़ा होती है, दर्द होता है, उसे मालूम होता है तो आगे कितना दर्द, कितनी पीड़ा होगी। जब मतलब यह है कि रात और दिन एक श्वास में चिल्लाओगे तो उस समय पर होता है कि भाई महात्मा कहते थे कि भाई ठीक
कहते थे वो हमने उनकी बात नहीं मानी, अब हम अपने किए हुए कर्म का दंड पा रहे हैं, तो कब छुटकारा होगा? उसका कोई मतलब है लेखा जोखा? उसका दिन और कोई बात कुछ नहीं। कितनी लंबी सजा। तो इसलिए अभी ये मनुष्य शरीर है, भगवान ने आपको जब ऊपर से आए हो तो सब चीजें दिए। ऊपर से जब जीवात्मा अकेली चली है, कुछ नहीं था। जब ऊपर से आई तो उसको शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 मतलब यह कि बहुत ही सूक्ष्म इसको तत्व दे दिए। उससे कुछ मालूम नहीं होता है, लेकिन उनको ये चीज दे दी कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध। फिर नीचे उतर करके आए तो मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार 4 और शब्द स्पर्श रूप रसगंध 9 तत्व दे दिए। ऊपर 5 फिर नीचे 9। और नीचे जब उतारे गए मंडल में तो मतलब यह है कि 10 इंद्रियां, चतुसंताकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तो 10 और 4 14 3 17। अब वो शब्द स्पर्श रूप रसगंध छूट गया, वो छूट गया, वो अब छूट गया। अब आपको 17 तत्व में बंद कर दिया। फिर उसके बाद में फिर आपको नीचे उतार दिया तो खाली 5 तत्व दिए, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, बाकी सब छोड़ दिए। वो 10 इंद्रियां चली गई और मतलब यह है कि वो 3 गुण चले गए। और उसके बाद में वो का मन बुद्धि चित्त ये इसमें दे दिया, इस मोटे खोल में, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। अपनी अपनी जगह पर अपना अपना खोल है। ये पंचभौतिक खोल जो है लिंग में नहीं जा सकता। लिंग का जो खोल है सूक्ष्म में नहीं जा सकता, सूक्ष्म का जो खोल है कारण में नहीं जा सकता, और कारण का जो खोल है वो अकारण में नहीं जा सकता, जहां कोई खोल नहीं है। अपनी अपनी जगह पर ही ये तत्व रहेंगे। तो आपको तो संत मत का ज्ञान बोध है नहीं, कुछ जानते ही नहीं हो। संसार के मारे भटके उसने ऐसा छेदन और वेदन कर दिया है कि चीख चिल्ला रहे हो। ये तो संत मत है, ये जीवात्माओं का सनातन मत है। संत मत का मतलब जीवात्माओं का सनातन ये मत है, रास्ता। मत कहते हैं रास्ते, और उसी रास्ते से जब जाओगे तो घर में पहुंच जाओगे। और यहां अपना घर कहीं नहीं, सब परदेश। ये जितने भी देश है स्थूल, ये मृतलोक है, स्वर्गलोक वैकुंठ है, बहिष्ठ है, और ऊपर में ब्रह्मांड, सब परदेश है। अपना देश इसमें से कोई नहीं। लेकिन अब क्या करें, फांस लिए गए तो हमको तो और भी नीचे रहना। कौन निकालेगा? हमारा सहायक कौन होगा? हमारे लिए किसको दर्द है? कौन हमारे लिए हमदर्दी करेगा? तो कोई तो है नहीं, सब लूटपाट करने वाले, सब मतलब यह है कि धोखा देने वाले। कोई हितैषी तो कोई है नहीं है। हितैषी वो है जो आते हैं जीवात्माओं को लेने के लिए, उनको कहते हैं महापुरुष, संत। तो थोड़ा सा आप सत्संग सुनिए, क्योंकि ये सब चीजें आपको मिलती नहीं है। और मैं मतलब यह है कि जगह जगह ये चीजें इसलिए नहीं सुना पाता हूँ कि वो सत्संग उन्होंने कभी सुना भी नहीं है, और जब बड़ी चीज सुना दी जाए तो कुछ पकड़ भी नहीं सकते। नीचे से कुछ सुनाया जाए जिसमें वो रम रहे, बस रहे, रो रहे, चिल्ला रहे, तब तो कुछ समझ में आओ। उसके लिए समय चाहिए। वहां समय तो 2 घंटे का, उसमें सब आपको बताना तो क्या आपको मिलेगा? कुछ समझ नहीं आएगी। बच्चे को अगर सब अक्षर एक साथ दे दिए जाए तो क्या समझेगा? एक ही एक अक्षर समझेगा, और कुछ देर लगेगी, कुछ रटेगा, कुछ ध्यान देगा, कुछ लिखेगा, तब तो कुछ आएगा। और सब रख दीजिए तो कुछ भी नहीं आएगा।
ऐसे ये ज्ञान है, ये भी परमार्थ की और स्वार्थ की ये शिक्षा है कि पराविद्या और अपराविद्या, ये दो विद्याएं। तो परविद्या को अपरे विद्या को नहीं समझता है, पराविद्या कैसे समझ में आएगी? तो थोड़ा सत्संग सुनो, आज का ये प्रारंभिक है। बोलो। साजो मान यह दुख सुख का दान, लगो तुम चारे करयम सतना। कहते हैं कि अरे भाई, ये जो स्थान है दुख सुख का है, ये पाप पुण्य का है, रोने धोने का है, जलमने मरने का। अरे भाई, इसको छोड़ो, समझ कर छोड़ो अभी, क्योंकि मनुष्य शरीर ज्यादा दिन तो रहना नहीं, थोड़े ही दिन का है। आपको मिला हुआ समय, उससे तुम समझ लो और इसको छोड़ो। ये दुख सुख का है, यहाँ किसी को भी सुख नहीं। राजा हो रैयत हो, तुम कहते थे राजा बड़े सुखी हैं, वो पहले भी रोते रहे, क्यों? लड़ाइयां पहले होती रही, पहले रोते रहे, जब राज चले गए तो रो रहे। अभी जो पहले के बाकी बचे हुए रो रहे, जो दूसरे नए राजा वो भी रो रहे, अब भी रो रहे, जब चले जाएंगे तब भी रोएंगे। तो कहते हैं ये दुख और सुख, क्षणिक सुख, बाकी सब दुख, उसका ये धाम है। कौन सा? मृतलोक, पंचभौतिक, ये शरीर, ये दुख सुख का धाम है। चलो है सूरत, अच्छा है मनुष्य अनमोल तन मिला है, तो जल्दी से गुरु के पास चले और सच्चा भेद जान करके और उस नाम के साथ जुड़ो, तब तुमको अपना सच्चा घर मिलेगा। और वो सच्चा नाम सतनाम, वो सच्चा नाम, वो कभी परिवर्तन नहीं होता, न कभी हुआ न कभी होगा। बाकी ये नीचे सब परिवर्तन हो जाएंगे, सब बदल जाएंगे, ये कुछ नहीं रहेगा, ये सब महाप्रलय में सब समाप्त हो जाता है। ये जितना भी जमीन आसमान दिखाई देता है, जितने भी मकान दिखाई देते हैं, कुछ नाम निशान को नहीं रहेगा, ये सब समाप्त हो जाता। पृथ्वी भी समाप्त हो जाती, उस पर जितने पेड़ पालो सब समाप्त हो जाते हैं। ये पृथ्वी पानी में घुल जाती है, और पानी को अग्नि सोख लेता है, और अग्नि को वायु, और फिर ये सिमटाओ पूरा का पूरा आकाश, और आकाश को मतलब जब माया समेटती है तो स्वर्ग और वैकुंठ सब सिमट जाते हैं। और फिर उसमें आद्या महाशक्ति को जब निरंजन भगवान समेटते हैं तो वो उधर सब समेटता है। फिर उसके ऊपर में निरंजन भगवान को जब समेट लिया उस माया ने, तो ब्रह्म समेट लेगा। तो यहां कुछ नहीं, ये परदेश है। तो कहते हैं कि हे सूरत, ये दुख सुख का धाम है, तू जल्दी चल, देर मत कर, पता नहीं कब समय पूरा हो जाए, और जल्दी से नाम के साथ जुड़। जो गुरु ने सच्चा नाम जो बताया, जुड़ करके तू सतनाम को पकड़कर अपने अखंड घर में पहुंच। बोलो। चारे तन संग बसेरा, तेरे टूटे यह ग्राम। कह देख सूरत, तू अच्छी तरह से समझ ले, 4 दिन इसमें बसेरा है, बाल अवस्था, क्रोध अवस्था, जवानी और वृद्धापन। ये 4 अवस्था इसमें रहना। तो कोई तो मतलब है बाली में चला जाता है, कोई किशोर में चला जाता है, कोई जवानी में, और कोई वृद्धाई में जाता है। और कहते हैं फिर ये ग्राम छूट जाएगा। ग्राम कहते हैं ये गांव, यानी ये शरीर, ये तेरा छूट जाएगा, क्योंकि उसने तुझको दिया है, वो अपना समय पूरा होते ही ले लेगा। तो तुझे तो इसको छोड़ना है। अच्छा है कि उसने ये अवसर दिया कि मुझको पंचभौतिक ये शरीर दिया है, जो बहुत मुश्किल से किसी किसी को ये पुण्यों से, शुभ कर्मों से प्राप्त होता, वो मिल गया है। तो अब की बार तू जल्दी कर, देर करने की जरूरत नहीं।
नहीं तो तेरा ये ग्राम छूट जाएगा, ये घर छूट जाएगा। फिर तू चली जाएगी परदेश में और वहां जाकर के रोएगी चिल्लाएगी, वो तो नरक कुंड है। बोलो। दारा सुतनाती काहियन यह नहीं आवे। कहते हैं धन है मतलब है कि ये जो सब कुछ है, ये सब नाती पंथी, ये घर में जितने भी हैं मित्र, ये कहते हैं एक भी काम नहीं आते, सब पीछा खींच जाते। अरे कह लगे जल्दी करो, देर क्यों करते हो, अब तो वो चला गया। कौन चला गया? वो तो उनको मालूम, वो चला गया। कौन चला गया? कह लगे हवा चली गई, हवा निकल गई। चलो चलो जल्दी करो इसको, वहां फूको, चल के गाड़ो। बस कोई काम आने वाले नहीं। अगर कहा जाए कि चलो, वो चले गए तो चलो तुम भी उनके साथ चलो, कह लगे हम नहीं जाते, ये उन्हीं का काम जाने का है। अरे भाई वो तो जाए चले गए, लेकिन थोड़े दिन के बाद तुम्हारी भी बारी आने वाली। तुम उसी को देखकर समझ लो कि ये जब जा रहा तो मेरा भी समय इसी तरह से जाने का आ रहा, तो तुम भी सब छोड़ करके चल दोगे। अगर वो कुछ लेकर के जाता होता तो तुम भी सोचते कि भाई मैं भी कुछ लेके चला जाऊंगा, तो कहते हैं कि नहीं, ये सब पीछे भाग जाएंगे, तुमको अकेले ही जाना है। और अकेले आए हो, न किसी को साथ लेके आए, न किसी को साथ लेके जाओ, ये सब यहाँ छूट जाएगा। जब ये ग्राम छूट जाएगा तो इससे संबंधित सब सामान आपका ये छूट जाएगा। ये भी जड़ है और ये भी जड़। बोलो। वास दुधारा नितहि जारी एक दिन खाली। कहते हैं तो धाराएं अंदर जाती बाहर आती, श्वास दुधारा नीति जारी। और जैसे ही श्वास की पूंजी पूरी हुई, यानी गिनती उसकी खत्म हुई, तो बस एकदम चाम खाली, ना वो ऊपर और ना नीचे, ना अंदर जाएगी ना बाहर, तो खाली होगी। अब उसमें कुछ रह ही नहीं गया। शरीर में तो श्वास की पूंजी है कि इतने दिन इस श्वास की पूंजी को लेकर आओ, तो कहते हैं जो दुधारा पूंजी चल रही है, अंदर जा रही बाहर आई, अंदर जा रही, जब नहीं रहा तो श्वास, तो ये तन खाली हो गया। इसको कहते हैं चाम। चाम कहते हैं चमड़ा, चमड़ा कहते हैं मिट्टी, मुर्दा कहते हैं ये खाली हो जाएगा। ये मुर्दा पड़ा, ये चाम पड़ा हुआ, क्या करोगे? घर में रख करके बदबू करेगा, इसलिए गाड़ते हो, जलाते हो या पानी में प्रवाह कर देते हो। बोलो। मसक समा